नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 2 भाग 2 हिंदी से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आपको 1-2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरा कुछ तबीयत खराब हो गया था, इसलिए आप लोगों को वीडियो मैं नहीं दे पा रहा था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था? तो हिंदी पत्रकारिता का जन्म पूछा है दोस्तों। तो प्रथम जो पत्रिका प्रकाशित हुआ था वह कहाँ से हुआ था, आपको यहाँ पर दिमाग लेकर जाना है। तो उदंत मार्तंड जो है वह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, कलकत्ता। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी खाली स्थान छोड़ दिया गया है के लिए जाने जाते हैं। उपयुक्त खाली स्थान पर क्या भरा जाना चाहिए? बताइए। नाटक, कहानी, अनुवाद, निबंध, आंचलिक उपन्यास। तो आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा, जो क्या है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, 1954 में वह प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसी रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है दोस्तों? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, अमृतलाल नागर को जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध रचना है जो मानस का हंस, खंजन नयन दोस्तों। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध है। निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है दोस्तों? ठीक है, किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है तो बताइए। वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, सकारात्मक दोस्तों यह नहीं होता है। सकारात्मक जो है दोस्तों यह नहीं होता है। तो आपका 4 का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बाकी सब होता है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है दोस्तों? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? तो 5 का जो ऑप्शन आपका सही है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान आपका बी ऑप्शन सही है। हल्दी घाटी 1937 से 1939 ईस्वी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 6 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, श्याम नारायण पांडे। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी सभी कवियों का संस्मरण के रूप में पद के साथी में संकलित है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 8 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, यह रहीम दास जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? रहीम दास जी ने कहा था। तो आपका सी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 9 का। तो हम मृगावती को मानते हैं दोस्तों। किसे मानते हैं? मृगावती को। और मृगावती किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। इसका प्रकाशन वर्ष 1501 है दोस्तों। केशव कहीं न जाइए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वह 10 का सी ऑप्शन सही है, यह तुलसीदास जी की पंक्ति है दोस्तों। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
जाकी ज्योति बरे दिन राती। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 11 का? तो 11 का दोस्तों यह जो पंक्ति है यह रैदास की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं दोस्तों, कौन माने जाते हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 12 का? तो 12 का जो ऑप्शन आपका सही होगा, बताइए कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए। 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 13 का जो ऑप्शन आपका सही है वह ए ऑप्शन सही है। यह पद्मावत से लिया गया है दोस्तों। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी है दोस्तों, 927 हिजरी माना जाता है। इसमें कितने खंड हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है दोस्तों? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा दोनों का योग है दोस्तों। तो आपका 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है दोस्तों, किससे है आप लोग बताएंगे। बताइए ब्राह्मण पत्रिका। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है आप लोग बताइए। इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1883 ईस्वी में प्रकाशित होता था और कानपुर से प्रारंभ हुआ था प्रकाशन इसका। तो बताइए कौन है? तो इसके प्रकाशक जो हैं, ठीक है, वह प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इन्होंने जब पत्रिका का मूल्य लोग नहीं दिया करते थे तो उस समय यह अपने पाठकों को यह लिख कर भेजा करते थे कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। तो ऐसा उन्होंने अपने पत्र में के साथ लिखकर भेज दिया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृत राम कथा पर आधारित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी ये इसमें से राम कथा पर आधारित काव्यकृत नहीं है आपको बताना है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 16 का, तो 16 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही है, महाप्रस्थान। ठीक है दोस्तों, यह महाप्रस्थान जो है यह महाभारत पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है और यह नरेश मेहता जी की रचना है दोस्तों। संशय की एक रात भी उन्हीं की रचना है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है, आप इसे ध्यान देंगे क्योंकि इस समय ये ट्रेंड चल रहा है नहीं का। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? 17 का बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, धर्म ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर और तथा व्यक्तिवाद में आस्था नहीं थी, वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, उन्होंने सामाजिकता का आग्रह किया, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा तथा जन समाज के प्रति लोक मंगल की कामना की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी का प्रकाशन किया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ से किया था? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों यह कब हुआ था आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो यह मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? यह मिर्जापुर से प्रकाशित होता था और इसमें जो ऑप्शन आपका सही है सी ऑप्शन सही है। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि यह कब प्रकाशित हुआ था। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं। ठीक है, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं, कौन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 19 का, तो यह मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक।
ठीक है दोस्तों। और इस किस विधा की रचना है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, आखिरी चट्टान तक आपका ए ऑप्शन सही है। माटी की मूर्तें के लेखक हैं, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बी का। तो माटी की मूर्तें आप लोग बताएंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह एक रेखा चित्र है दोस्तों, और यह रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गेहूं बनाम गुलाब दोस्तों। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं, चौपट चपेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे लास्ट तक अवश्य देखें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। चौपट चपेट, बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह किशोरीलाल गोस्वामी जी की है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं दोस्तों। ठीक है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है दोस्तों? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 22 का? तो यह विजय देव नारायण शाही की रचना है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कोठरी की बात कहानी उद्भूत है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? कहानी की कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 23 का? तो 23 की जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है दोस्तों, अज्ञेय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था यह 3 कहानियां ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर बना दी। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है दोस्तों। तो आपका 11 वर्ष का समय 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे कथन के लेखक हैं, यह किसने कहा दोस्तों? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीरदास जी के विषय में। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। तिल चट्टा नाटक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तिल चट्टा, आप बताइए तिल चट्टा नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह जो तिल चट्टा है ये उन कुंठाओं का प्रतीक पर लिखा गया नाटक है दोस्तों। ठीक है, और यह मुद्रा राक्षस लेखक की रचना है दोस्तों, आपका ये ऑप्शन सही है, मुद्रा राक्षस। आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें और भी आत्मविश्वास मिलता रहे कि आपके लिए प्रतिदिन वीडियो डालता रहूं। उनका सारा काव्य सौंदर्य की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है दोस्तों? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 27 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है। ठीक है दोस्तों, एक कहानी यह भी यह आत्मकथा विधा की रचना है यह, और इस रचना के लेखिका कौन है आपको बताना है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 28 का? तो मन्नू भंडारी दोस्तों। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, आपका बी ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? उन्होंने उसका अन्य नाम क्या रखा दोस्तों? 29 का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा है तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, कौन ऐसे कवि जो हैं इसमें वह रामानंद के शिष्य नहीं थे, आपको बताना है। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। तो मलुकदास, आपका सी ऑप्शन सही है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है।
ठीक है दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो यह 1900 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। डी ऑप्शन सही है। इसके सबसे ज़्यादा लंबे समय तक संपादक रहे महाकवि माघ का प्रभाव वर्णन जिसकी रचना है दोस्तों, कौन है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है दोस्तों, इसे भी ध्यान देना है। तो बताइए, तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र का है, तो यही ऑप्शन सही होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है दोस्तों, ठीक है, रेखा चित्र पूछा है दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 33 का। तो 33 का जो आपका ऑप्शन सही है, रेखा चित्र पूछा हुआ है। तो बताइए ए संस्मरण, ठीक है दोस्तों। संस्मरण और रेखा चित्र जो संभवतः एक ही माना जाता है। तो यह जो है जो दोस्तों संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, पथ के साथी। मुर्दैया किस लेखक की आत्मकथा है, मुर्दैया, बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 34 का। तो मुर्दैया जो है दोस्तों, मुर्दैया यह तुलसी राम जी की है, ठीक है। तुलसी राम जी की क्या है दोस्तों, आत्मकथा है। और मुर्दैया जो है यह किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं दोस्तों, कौन है बताइए। 35 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 35 का आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संस्मरण है दोस्तों, ठीक है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, क्या है दोस्तों, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 36 का। तो 36 का बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का अतिआग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति दोस्तों। तो यह सभी प्रवृत्ति नई कविता की हैं, तो आपका उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं दोस्तों, ठीक है, किसके निबंध संग्रह हैं, निषाद बांसुरी और प्रिया नीलकंठी, बताइए। तो निषाद बांसुरी क्या है दोस्तों, निबंध संग्रह है। प्रिया नीलकंठी क्या है, तो ये भी निबंध संग्रह है। लेकिन इसके लेखक कौन है दोस्तों, ठीक है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो कुबेर नाथ राय दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है, ठीक है, कौन सा कवि जो है ऐसा है रीतिबद्ध परंपरा में है दोस्तों, ठीक है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त दोस्तों, ठीक है। तो घनानंद और आलम जो है रीति मुक्त हैं, बिहारी रीति सिद्ध हैं। तो मतीराम आपका सी ऑप्शन सही है। 38 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सी मतीराम। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे दोस्तों, ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, आपको ज़्यादातर याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, और जो है दोस्तों कौन थे, 39 का आपका जो ऑप्शन सही है, पंडित रामनारायण मिश्र भी थे। जो नहीं थे वह रामचंद्र वर्मा जी थे दोस्तों, जो नागरिक प्रचारणी के संस्थापकों में नहीं थे, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है, बताइए। 40 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो यह जो कहा था दोस्तों, यह हरिऔध ने कहा था। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तो आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, क्या है, ए ऑप्शन सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की पंक्तियां हैं दोस्तों, बताइए। 41 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यह धर्मवीर भारती का है दोस्तों। 41 का जो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, इन पंक्तियों के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों, बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 42 का, तो 42 का जो ऑप्शन सही है दोस्तों, सी राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। वह सफर था की मुकाम था कृत की लेखिका है, वह सफर था
की मुकाम था। की लेखिका कौन है दोस्तों? बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। कौन है दोस्तों? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है दोस्तों, 43 का ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों? ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिनी बृहत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है दोस्तों। तो कौन सा गलत है पूछा है बताइए? 44 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, आपका यही ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है दोस्तों? ठीक है, 85 बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो 85 का जो संबंध है दोस्तों वह पंजाबी से है, आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं दोस्तों? कितनी उपभाषाएं हैं बताइए? 46 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 47 का? तो BG खेर, बाल गंगा खेर, आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है बताइए? 48 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यह अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, किस भाषा का अनुवाद है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है दोस्तों? बताइए, प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 49 का? तो जटिलता से सरलता की ओर, बी ऑप्शन आपका सही है। इस देश में हिंदी का भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। किस देश में किया जाता है दोस्तों बताइए? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मॉरिशस। ठीक है दोस्तों, विभाषा एक प्रांत या खाली स्थान में प्रचलित होती है। किस में प्रचलित होती है दोस्तों? 51 का कौन सा ऑप्शन सही है? उप प्रांत में प्रचलित होती है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस की भाषा क्या है बताइए? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो यहाँ पर रामचरितमानस की जो भाषा है यह आपका ए ऑप्शन सही है, अवधी। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है। हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ठीक है दोस्तों, हमीरपुर में। 53 का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बुंदेली। ठीक है, राजमती इनमें से किस काव्यकृत की नायिका है? राजमती। तो यहाँ पर आपका 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो विशल देव किससे नाराज होकर उड़ीसा चले गए थे? तो वह राजमती से नाराज होकर चले गए थे, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ठीक है दोस्तों, किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है पूछा है? तो राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, यह मीराबाई जी की रचना है। और प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है दोस्तों, 55 का जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, जिसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऋतुओं और त्योहारों को बताइए? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 56 का? तो यहाँ पर पद्माकर, आपका डी ऑप्शन सही है, ऋतुओं और त्योहारों को। ठीक है, त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, तो यह सामर्थ्य पद्माकर में थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है दोस्तों? ठीक है, देव की नहीं पूछा है, आपको बताना है कौन सी रचना देव की नहीं है। 57 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो कवि कुल कल्पतरु, यह
देव की रचना नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। बाकी भवानी विलास, भाव विलास, अष्टयाम यह देव की रचना है। सूर समाना चंद में दव किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? 58 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है दोस्तों, मूल दीर्घ स्वर नहीं पूछा है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 59 का? तो ओ आपका मूल स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द है दोस्तों, तो बताइए। आगामी, केंद्रीय, अधीन, दीक्षा, कौन सा ऑप्शन सही है 60 का? तो यहाँ पर अधीन जो है यह शुद्ध है, बाकी सब गलत है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन सही है। यथाविधि में कौन सा समास है? ठीक है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यथा जहाँ पर उपसर्ग अव्यय आ जाए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्ति है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, नामदेव। ठीक है दोस्तों, नामदेव हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्ति है? तो यहाँ पर नामदेव आपका सही होगा, बी ऑप्शन दोस्तों। ज्ञानदीप के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? ज्ञानदीप बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, ज्ञानदीप। तो यह शेख नबी का है, आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, 63 का डी। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 64 का? तो यह जो वाक्य है यह रामचंद्र शुक्ल का है, बी ऑप्शन आपका सही है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, बताइए 65 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो अर्ध तत्सम कहलाते हैं दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची है? नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है नहीं है, पूछा है, तो बताइए। अरण्य मीन्स जंगल होता है, तो बताइए कांतार, विपिन, कानन, सुरभोग। 66 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो कांतार मीन्स भी जंगल होता है, विपिन का मतलब भी जंगल होता है, कानन का मतलब भी जंगल होता है, तो आपका सुरभोग जो है सी ऑप्शन यह सही होगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कौन सा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 67 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अद्वितीय। ठीक है दोस्तों, अद्वितीय, डी ऑप्शन आपका सही है। छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? ठीक है, तो 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 68 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं दोस्तों, जगड़ मगड़ तगड़ इत्यादि होता है, तो उसी को कहा जाता है। ठीक है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, किसके? अलंकारों की महत्ता के संबंध में। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, हाँ जी हाँ होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, हाँ करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाव विशुद्धता आती है दोस्तों, तो कौन सा सही नहीं है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके और बताइएगा कि किसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अलंकार का भेद नहीं है? ठीक है, छंदा अलंकार यह अलंकार का भेद नहीं है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार होता है दोस्तों, तो आपका 70 का बी ऑप्शन सही है। प्रज्ञ में उपसर्ग है। ठीक है, प्रज्ञ में उपसर्ग क्या है दोस्तों?
तो प्र उपसर्ग लगा हुआ है, आपका बी ऑप्शन सही है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? बताइए। अपमान, ठीक है, आपका बी के साथ प्रयोग हो सकता है, अपमान बन सकता है, तो आपका 72 का बी ऑप्शन सही होगा। रसो वे सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? बताइए 73 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 73 का आपका सी ऑप्शन सही है, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है, किसके विषय में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 75 का? तो भेड़ा का भेड़ी बनता है, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। कारक के भेद हैं कितने हैं दोस्तों? 76 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो कारक के 8 भेद हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। प्लुत स्वर कौन सा है? तो ओम जो है आपका प्लुत स्वर है दोस्तों, 77 का ए ऑप्शन सही है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर व्यंजन विसर्ग अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है दोस्तों। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, क्या है दोस्तों? बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो तेल एक वचन है दोस्तों, दर्शन प्राण ओठ या बहुवचन में प्रयोग होते हैं। विशेषण बताइए, क्षम्य फेन भ्रम शिक्षा, ठीक है, 81 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्षम्य, ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में, ठीक है, तो समय, 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, समय से उसका तात्पर्य है। स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 83 का, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, कहीं कहीं पे 5 दिया रहता है, तो आपका 83 का बी ऑप्शन सही है। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? ठीक है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यति जो होती है दोस्तों वह चरण के अंत में लगाई जाती है। दोहा में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? 85 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, धातु कहते हैं, ठीक है। आप आ गए वाक्य में आहा, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, क्या है दोस्तों? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 86 का, तो अव्यय है दोस्तों, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 87 का बी, अधर तद्भव शब्द नहीं है, यह तत्सम है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 88 का, तो 88 का जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह बी है, अना उपसर्ग अना प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है दोस्तों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अना। वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 90 से 94 तक के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कलम आज उनकी जय बोल, पी कर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, अंध चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल,
तो ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको छाड़कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कलम से किसकी जय बोलने का आग्रह किया गया है दोस्तों, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 90 का। तो शहीदों की जय बोल, आपका ए ऑप्शन सही है। उपयुक्त गद्यांश में कौन सा काव्य गुण है, तो यहाँ पर आपका ओज गुण है दोस्तों। जहाँ वीरता का वर्णन किया जाता है उसमें ओज गुण होता है, उत्साह का वर्णन हो, तो आपका सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त गद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 92 का, बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, इतिहास को। उपयुक्त गद्यांश में साक्षी किसे माना गया है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, सी, सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल को साक्षी माना गया है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 94 का। तो कलम आज उनकी जय बोल, आपका ए ऑप्शन ये सही हो सकता है, तो ए यहाँ पर सही है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो संज्ञा है, तो 95 का आपका सी ऑप्शन सही है, पहाड़, यह संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, ठीक है, अरुण का समानार्थी नहीं है, तो 96 का आपका डी ऑप्शन सही है, बिंबा फल। ठीक है, यह इसका समानार्थी नहीं है। सूर्य कुमकुम, सूर्य का सारथी, यह शब्द अरुण का समानार्थी शब्द है। अज्ञ का अर्थ क्या है, जो कुछ भी नहीं जानता, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, बताइए। 97 का कौन सा ऑप्शन सही है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, आपका ये ऑप्शन सही है। लोक में प्रचलित उक्त जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। 98 का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, लोकोक्ति। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या है दोस्तों, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर अज्ञ, अभिज्ञ का विलोम है। आमरण में कौन सा समास है, आमरण 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अव्ययी भाव समास। यदि आप चैनल पर नए थे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।